हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 3 चैप्टर के लिए कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। अगर आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो नीचे आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ वहाँ से आपके लिए मिल जाएंगी। नहीं तो आप चैनल पर विजिट करिएगा, मैंने प्ले लिस्ट मार्क की है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। इस बहुपद में आज हम इन 3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है बहुपद का नाम, कि कोई भी अगर बहुपद दे रखा हो तो उसका नाम और उसकी पहचान कैसे करेंगे। दूसरा है बहुपद की घात, कोई भी बहुपद दे रखा हो तो उसमें हम कैसे बताएंगे कि उसकी घात कितनी है। और थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है चर पद का गुणांक। ठीक है, कोई भी बहुपद दे रखा हो उसमें जो चर वाला पार्ट होता है उसका गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में, इन 3 पॉइंट के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो चैप्टर है बहुपद, इसका अर्थ समझ लेते हैं कि आखिर बहुपद का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो बहुपद है उसका अर्थ इसी शब्द में ही छिपा हुआ है। देखिए वो कैसे, जो ये लिखा हुआ है बहु, इसका मतलब होता है बहुत। ठीक है, और पद का मतलब होता है पद, या बोल सकते हो पार्ट्स या टर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे पद आपस में प्लस माइनस के साइन से कनेक्टेड होकर क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो पद होता है ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट वास्तविक संख्या है, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है चर पद। ठीक है, जो पद होता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, वास्तविक संख्याएं और चर पद। ठीक है, अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, रियल नंबर्स बोलते हैं इसके इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, बचपन से अभी तक हमने जितनी भी संख्याओं के लिए पढ़ा है, चाहे वो प्राकृत संख्या हुई, चाहे पूर्ण संख्याएं हुई, चाहे पूर्णांक हुए, चाहे परिमेय संख्याएं, चाहे अपरिमेय संख्याएं हुई, जितनी भी संख्याएं अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम वास्तविक संख्याओं का यूज करेंगे पद में। ठीक है, और चर पद कौन से होते हैं फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स पढ़े हैं ABCDEFGHIJ, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कभी क्या होते हैं, चर पद होते हैं। और इनका जो वैल्यू होती है परिवर्तित होती रहती है, इसका मान है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने वास्तविक संख्याओं और चर पद के लिए हमने जान लिया। ठीक है, तो चर पद कौन से होते हैं, X, Y, Z, A, B, C, D, इस तरह से जो ये वो होते हैं अल्फाबेट्स, ये क्या कहलाते हैं, चर पद कहलाते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मैं वास्तविक संख्याओं और चर पद की मैं गुणा कर दूं, ठीक है, वास्तविक संख्या और चर पद की अगर हम गुणा कर दें तो फ्रेंड्स क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पद जो है वास्तविक संख्याओं और चर पद के लिए हाँ अगर हम गुणा कर दें तो क्या बन जाता है, वह पद बन जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स वास्तविक संख्या तो मैंने बता दी आपके लिए कि कोई सी भी नंबर हो वो सभी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें एक कंडीशन होगी कि आप 0 के लिए हम नहीं लेंगे। ठीक है, 0 को छोड़कर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वास्तविक संख्या और चर पद की हम गुणा करके तब पद के लिए निकाल रहे हैं। जब ही पद बनेगा जब आपका वास्तविक संख्या में हम 0 नहीं लेंगे। अगर हमने 0 ले लिया और चर पद की हमने गुणा कर दी तो वो पद नहीं कहलाएगा। वो क्यों नहीं कहलाएगा, अभी हम थोड़ी कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो आपके लिए वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी कि हमें वास्तविक संख्या में 0 नहीं लेना है कभी भी। इसके अलावा कितनी कोई सी भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2, वास्तविक संख्या एक ले ली और मल्टीप्लाई का साइन ले लिया, और चर पद मैंने ले लिया x। ठीक है, अगर मैं इसकी गुणा करूं तो क्या आ जाएगा, 2x। तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा, एक पद बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या 2 है, गुणा, ठीक है, साइन लगा दिया, और चर पद क्या है, x। ठीक है, तो हमने गुणा कर दी तो वास्तविक ये क्या बन गया, 2x, तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। क्लियर हो गया। अगर मैंने ले लिया 4y, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक पद है। ठीक है, मैंने ले लिया 5z, तो ये भी क्या है, एक पद है। क्यों पद है, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या आई है और बीच में गुणा का साइन है। ठीक है, और चर पद क्या है, z।
क्लियर है। अब फ्रेंड्स इस संख्या को मैं ले लूँ, सॉरी इस पद के लिए लूँ मैं, तो ये भी क्या होगा, एक पद होगा। ठीक है, इसके लिए ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5x², तो ये भी फ्रेंड्स क्या होगा, एक पद होगा, क्योंकि 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या है और गुणा का साइन लगा हुआ है, और x क्या है, एक चर पद है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। क्लियर है। मैंने ले लिया 5x की पावर में -1, ठीक है, और मैंने ले लिया 6/22। तो फ्रेंड्स अब बताइए ये पद है या नहीं है ये दोनों। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पद है। क्यों पद है मैं पूछूंगा आपसे, तो आप कहेंगे कि जो 5 है वो क्या एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और x क्या है, एक चर पद है, और दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो कुछ बताया है उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि ये भी क्या होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, लेकिन ये पद नहीं है। वो क्यों नहीं है वो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं, इसमें आपके लिए 2 कंडीशन के लिए याद रखना है। चर पद के लिए मैंने वास्तविक संख्याओं के लिए कंडीशन बता दी, इसमें कभी भी जीरो नहीं लेंगे वास्तविक संख्या में। जब हम पद बनाएंगे वास्तविक संख्या और चर पद की हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, हम जीरो नहीं लेंगे, पद बनाने के लिए जीरो नहीं लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स चर पद के लिए 2 कंडीशन है, उसके लिए आपके लिए याद रखना है। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हम कोई भी चर पद लेते हैं, ठीक है, उसकी घात में जो घात है, ठीक है, उसकी घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया मैंने x चर ले लिया, ठीक है, इसकी जो घात है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो फ्रेंड्स वो कभी भी वास्तविक संख्या के साथ में गुणा करके पद नहीं बना सकता। क्लियर हो गया। ठीक है, अब पूर्ण संख्या की बात आती है, होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट तक किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि चर है, चर की घात में फ्रेंड्स कभी भी हम क्या नहीं लेंगे, पूर्ण संख्या के अलावा जो बाकी संख्या है उनके लिए नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, चर की घात में पूर्ण संख्या के लिए लेंगे। अगर पूर्ण संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वास्तविक संख्या के साथ में मिलकर पद के लिए नहीं बना सकता कभी भी। क्लियर है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स क्या है, वो ये पॉइंट है कि x बाई z। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स जो चर पद है वो इकलौता x हो सकता है, 2 साथ में हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पद है एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन फ्रेंड्स क्या होगी, कंडीशन वही होगी कि x हो चाहे y हो चाहे z हो, अभी इसकी घात में 1 1 है। ठीक है, तो घात में हमेशा क्या होगी, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या मैंने यहाँ लिख दी, 0 1 2 3 4 5 कहाँ जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है। तो इन संख्याओं में से अगर घात में मिल जाती है तो वो क्या हो जाएगी, वो चर पद वास्तविक संख्या के साथ मिलकर एक पद बना लेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इन पॉइंट के लिए आपके लिए ध्यान देना है। ठीक, तो इसी तरह से जो एग्जाम्पल था ये 5x की पावर -1। अब यहाँ पर देखिए 5 गुणा x की घात में क्या है, -1 है। ठीक है, अब चर पद तो है और वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, तो मतलब वास्तविक संख्या है और चर पद भी है, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। लेकिन जो घात में क्या है, -1 है। तो -1 है तो इसका मतलब ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो ये चर पद, ये जो चर पद है वास्तविक संख्या के साथ गुणा करके कभी भी पद नहीं बना सकता। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर होता 0 होता, x की पावर में 1 होता, 2 होता, ये कोई सी भी संख्या होती, ठीक है, तो वो क्या बना लेता, पद बना लेता। क्लियर हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये पद नहीं होगा। तो ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है 6/22। इसके लिए देख लेते हैं, देखिए 6/22। ठीक है, 6/22 है। अब देखिए ये पूर्ण संख्या ये पद है या नहीं है, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। ये 6 लिख लिया मैंने, और ये क्या है, बटे के नीचे क्या है, 22 है। अभी क्या है, भाग में है। अगर हम इसके लिए 22 के लिए ऊपर ले जाएं, गुणा में से चेंज करें तो देखिए क्या बनेगा। अभी इसकी पावर क्या है, 1 है। अगर हम इसके लिए गुणा में चेंज करेंगे तो 22 है, अभी इसकी पावर 1 है, मतलब प्लस में है। ऊपर जाके इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से 6/-1। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 6 क्या एक वास्तविक संख्या है, मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्टेड है,
और चर पद क्या है 22 है, और इसकी पावर जो है वो क्या है एक होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पद नहीं होगा। ठीक है, तो ये पद नहीं होगा, तो इसे हम काट देंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह की फ्रेंड्स एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कौन सा पद है और कौन सा पद नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स हमने पद के बारे में जान लिया, बहुपद किससे मिलकर बना होता है, वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लिया, चर पद के बारे में जान लिया, और एक दो एग्जाम्पल और बचे हैं, उसके लिए भी और देख लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7, 6, 8, 4, इस तरह के मैंने एग्जाम्पल ले लिए। तो ये 7, 6, 8, 4 मैं आपसे पूछूं ये पद है या नहीं, ये बताइए। तो अक्सर स्टूडेंट इन जैसे जो पद होते हैं, ये नंबर होते हैं, इनमें क्या होता है कंफ्यूज आते हैं, वो बता नहीं पाते ये पद है या नहीं है। और पद कह भी देंगे तो क्यों है ये पद, ये बात भी जाननी जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं, ये 7 है। ठीक है, 7 है, तो 7 के साथ में क्या होता है x की पावर 0 होती है, जो छुपी रहती है। वो कैसे छुपी रहती है, 7 गुणा x की पावर 0 बराबर किसको होता है 7। चाहे आप किसके लिए 7 लिख लो, चाहे आप इसके लिए इस तरह से लिख लो। ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए x की पावर 0 हमने क्यों नहीं लिखा, क्यों यह छुपा हुआ था। वो देखिए अगर हम किसी भी संख्या की, चाहे कोई भी चरपद हुआ, चाहे दुनिया की कोई सी भी चीज़ हुई, अगर उसकी घात में 0 लगा हुआ है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान 1 था। मान लिया मैंने अपना नाम लिख लिया विनय। ठीक है, अगर मैं इसकी पावर में 0 करूं तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं किसी भी चीज़ की कोई भी कैसा भी कुछ हुआ, उसकी अगर पावर में मैंने 0 ले लिया है, 0 है उसकी घात, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 7 गुणा x की घात में क्या है 0, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए 7 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके लिए लिखा नहीं था, इसमें लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए हमने नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि अगर आप किसी भी घात 0 करोगे, किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 की आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं होता है, ये छुपा हुआ होता है, ये कह सकते हो। तो यहाँ पर ये भी पद होगा, ये सभी क्या होंगे, पद होंगे। अब आपसे कोई पूछ ले किसी भी तरह का नंबर, तो आप कहोगे कि ये पद है, बता सकते हो आसानी से। तो आई थिंक फ्रेंड्स अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि कौन सा पद है, कौन सा पद नहीं है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इन पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है बहुपद का नाम। ठीक है, पहले हम इसके लिए रब करते हैं, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पहला पॉइंट क्या है, बहुपद का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है बहुपद का नाम, और ये कुछ बहुपद ले रखे हैं मैंने। ठीक है, तो इनके आधार पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बहुपद के नाम की पहचान करेंगे। तो उसके लिए हम फ्रेंड्स दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि क्या आप पद के आधार पर कर लो, और दूसरा तरीका क्या है, घात के आधार पर। ठीक है, ये बहुपद दे रखे हैं, इनके लिए इनकी जो पहचान है आप पद के आधार पर भी बता सकते हो और घात के आधार से ही बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम पद के आधार पर बात कर लेते हैं, इसके आधार पर हम इसकी पहचान कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, 2x। ठीक है, तो यहां पर हम पद देख पा रहे होंगे, पद का मतलब क्या है, यहां पर देखिए वास्तविक संख्या है और x क्या है, एक चर पद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बहुपद है इसमें पद कितना है, एक पद है। ठीक है, पद को काउंट करेंगे हम कि कितने पद हैं। अगर एक पद है तो वो क्या हो जाएगा, एक पदीय हो जाएगा। उसमें कोई बहुपद है, उसमें अगर दो पद हैं तो क्या हो जाएगा, दो पदीय हो जाएगा। तीन है तो तीन पदीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से पहचान कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि एक पद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है वो कि देखिए x² माइनस 2x। ठीक है, तो मैंने बताया था आपके लिए बहुत सारे पद मिलकर आपस में प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड होकर क्या बनाते हैं, बहुपद का निर्माण करते हैं, बहुपद के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस से मिलकर एक ये पद और एक ये पद क्या बना रहा है, बहुपद। तभी तो ये पूरा बहुपद है, इसका नाम बहुपद है। ठीक है, तो इसका मतलब एक पद ये है और एक पद ये है। क्लियर हो गया। इसमें कितने पद हो रहे हैं, दो पद हो रहे हैं। तो जो सेकंड वाला है वो क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए 2x³ माइनस 2x² प्लस 1।
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे माइनस माइनस और प्लस साइन से कनेक्टेड है। अब कितने पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। इसका मतलब कितने पद हो रहे हैं इसमें, थर्ड वाले में 3 पद हो रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। तो आई थिंक आपके लिए पद के आधार पर अगर कोई भी बहुपद दे रखा हो तो आप आसानी से पहचान सकते हो। कैसे, पद को गिनो और उसका नाम रख दो, ठीक है। तो पद के आधार पर आप अब पहचान सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं घात के आधार पर, ठीक है। तो जो पहला बहुपद है उसमें देखेंगे घात के आधार पर। तो यहां पर देखिए क्या है, 2x है, ठीक है। तो एक x जो चर है इसकी पावर में आप देख लो, पावर में कितना है, अब पावर में कितना है, 1 है, ठीक है। जो पावर होती है उसी से हम पता लगा सकते हैं कि घात के आधार पर उसकी हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है घात, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 घातीय, ठीक है, बहुपद। अगर 2 घात है तो द्विघाती हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पर देखिए x के स्क्वायर में 2 है और यहाँ पर क्या है, x के स्क्वायर में 1 है। भाई कैसे पहचाने, इसमें से हम कौन सा वाला लें कि दो घातीय होगा, एक घातीय होगा, कैसे पहचान करें। इसमें 1 भी घात आ रही है, 2 भी घात आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं, जो चर होता है उसकी जो मैक्सिमम घात होती है, मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात होती है, उसके लिए लेंगे, चाहे कितने भी आपके पद हों दिए हुए, ठीक है। तो पूरे जो बहुपद होता है उसमें मैक्सिमम जो घात होती है उसके लिए लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए x की पावर में 1 है, इधर x की पावर में 2 है। इसका मतलब जो इसकी घात ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा घात होती है तो वही वाला उसका नाम हो जाता है। यहाँ पर 2 घात है तो क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। समझ में आ गया भाई। तो सेकंड वाला पार्ट भी आपके लिए समझ में आ गया हो। अब थर्ड वाला देखिए, 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक घातीय है और एक क्या है, घातीय है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपके लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं, चाहे बहुपद में आपके पद कितने भी हो, जिस चर पद की घात अधिक होगी, अधिकतम होगी, तो वही वाला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है, ये है 2, तो यहाँ पर 3 क्या है, मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। बहुत आसान है, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप अब कोई भी बहुपद हो तो आप उसके लिए पहचान सकते हो पद के आधार पर भी और घात के आधार पर भी। अगर मैं आपसे पूछूं घात के आधार पर बताओ कि ये बहुपद कैसा बहुपद है, तो आप कहोगे ये कैसा है, त्रिघातीय, ठीक है, त्रिघातीय है। और मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे द्विघातीय, इसकी बात करूं तो एक घातीय। और आधार के पद के आधार पर अगर आपसे पूछूं तो कहोगे एक पदीय है, क्योंकि इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, तो 2 पद तो 2 घातीय, सॉरी 2 पद तो 2 पदीय, और 3 पद हैं तो 3 पदीय। समझ में आ गया, ठीक है। तो आई थिंक पहला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा, बहुपद का नाम। अगर कोई भी बहुपद आपसे दिया हो क्वेश्चन में तो आप इन दोनों के आधार पर, घात के आधार पर पूछा गया हो तो बता सकते हो, अगर पूछा गया हो पद के आधार पर तो पद के आधार पर भी आप आसानी से बता सकते हो। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो पहला पॉइंट है पद का नाम, ठीक है, पहचान सकते हो। अब जो सेकंड पॉइंट है बहुपद की घात, ठीक है। अब यही बहुपद है, अब हम कैसे पहचाने कि इसकी जो घात है कितनी होगी, इसकी घात है कितनी होगी, ये बहुपद का है, इसकी घात कितनी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहला है 2x, ठीक है। अगर मैं इसकी आपसे घात पूछूं, बताइए कितनी होगी, तो बताइए, ठीक है। तो इसकी घात मैं आपके लिए बता दूं कैसे पहचानते हैं। जो चर वाला पार्ट होता है इसकी आप घात देख लो, ये चर वाला पार्ट है, इसकी आप घात देख लो, घात कितनी है, 1 घात है, ठीक है। 2 घात होती तो क्या हो जाते हैं, 2 घात हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर किस चर की घात कितनी है, 1 है, तो इस जो बहुपद है इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड वाला देखिए क्या है, x² माइनस 2x है, ठीक है। अब देखिए इसमें, भाई इसमें हम कैसे करके बताएं इसकी घात कितनी होगी। यहाँ पर भाई 2 घात ये हो रही है, 1 घात ये हो रही है, ठीक है। तो हम इसके लिए देखिए कैसे बताएंगे, x² माइनस 2x की पावर में क्या है, 1। तो फ्रेंड्स कितने भी पद दिए हुए हों, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जो चर पद होता है उसकी मैक्सिमम घात के लिए देखेंगे। जब अधिकतम घात होगी वही वाली क्या हो जाती है, उसकी बहुपद की घात हो जाती है। यहाँ पर देखिए x की पावर में 1 है, यहाँ पर कितना x की पावर में 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो बहुपद है इसका घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम घात देख लो, वही आप लिख दो, पहचान सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है, 3 है और ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 0 है,
क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट भी आपके लिए क्लियर हो गया हो। बहुपद की घात, कोई भी बहुपद दे रखा हो तो मैक्सिमम घात के लिए देख लो तो वही क्या हो जाएगी, उस बहुपद की घात हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट है चर पद का गुणांक। ठीक है, कोई भी बहुपद दे रखा है उसमें जो चर वाला पार्ट होता है उसका गुणांक हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये 2x³ माइनस 2x² + 1। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब फ्रेंड्स हमें चर पद का गुणांक बताना है। क्वेश्चन में आपके लिए इस तरह से एक बहुपद दे दिया गया होगा और आपसे पूछा होगा कि इस बहुपद में x³ का गुणांक बताओ, या इस तरह से पूछ ले कि x² का गुणांक बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, इस तरह से पूछेगा, बहुपद दे रखा होगा, x³ का गुणांक, x² का गुणांक, इस तरह से पूछेगा। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं, अगर x³ का गुणांक क्या होगा मैं आपसे पूछूं तो कैसे बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से बता सकते हो, x³ कहाँ, ये है। ठीक है, x³ कहाँ, यही तो है। ठीक है, तो ये क्या है, चर पद है। तो चर पद के जस्ट बराबर में जो उसका साथ वाला होता है वही क्या होता है, गुणांक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब गुणांक तो होता है लेकिन इसके सामने, इसके आगे जो साइन लगा होता है उसके साथ में होता है ये पूरा। अब यहाँ पर तो देखिए प्लस का साइन लगा हुआ नहीं था, तो आपके लिए पता है ये एक पॉजिटिव ही है। ठीक है, प्लस ही होता है, जिसके आगे किसी का साइन लगा हुआ नहीं होता है वो किस में होता है, प्लस में ही होता है, ये तो आप जानते ही हो। अब मैं पूछूं आपसे x² का बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, आप कहेंगे सर ये क्या है, चर पद है। ठीक है, इसके जस्ट बराबर में उसका साथ वाला होता है। ठीक है, उसके साथ वाला होता है और वो भी किसके साथ, अपने साइन के साथ में, साइन चिन्ह के साथ में। ठीक है, साथ वाला 2 है और 2 के आगे चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x² का गुणांक फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणांक हो जाएगा -2। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसमें x² - 2x⁻1। मैं आपसे पूछूं x का गुणांक बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर ये x है, ये चर पद है, इसके जस्ट बराबर में क्या है, 2 है और वो भी अपने साइन के साथ में, साइन क्या है, माइनस का, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा बताइए, -2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर कोई भी बहुपद दे रखा हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो उसका गुणांक क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपके लिए, जो चर पद है उसके जस्ट बराबर में देखो जो अंक होगा, ठीक है, वो भी किसके साथ में, चिन्ह के साथ में, उसके आगे जो चिन्ह लगा हो प्लस का होगा तो प्लस के साथ में, और माइनस का लगा हुआ तो माइनस के साथ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने बहुपद के बारे में कुछ चीज़ों के लिए जाना, इन 3 पॉइंट पर बात करी कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कौन क्या होती हैं, जो पद होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा क्या होता है, चर पद, इसके बारे में बात की हमने। ठीक है, और इन 3 पॉइंट पर बात की, बहुपद का नाम, कोई भी बहुपद दे रखा हो, ठीक है, तो उसकी पहचान और नाम कैसे करें, और बहुपद की घात, कोई भी बहुपद दे रखा हो तो उसकी घात कैसे निकालें हम, और चर पद का गुणांक, इस पर बात की। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की जो क्लास है आपके लिए पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।